हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल। आज साथियों शेखावाटी मिशन का चौथा चैप्टर है मानव विकास। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप भरोसे के साथ तैयारी कर लीजिए। 20 मार्च को शेखावाटी मिशन में से 70 से लेकर के आपके 60 से लेकर के 70% तक के सवाल है हूबहू पेपर के अंदर आने वाले हैं। एक नहीं, आपको 2 बार पढ़ करके जाना है साथियों। मेरा कहना मानिए, ये जो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं ना, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई है, एक वेबसाइट तैयार की है। उस वेबसाइट पर आपको परीक्षा के अंदर आसानी से पास होने के लिए ये कंटेंट दिया जाता है। इसलिए ये लगभग 87 टीचरों के माध्यम से मिल करके इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आप समझ लीजिए ये कितने महत्वपूर्ण है और अधिकतर बच्चों को ये ध्यान में नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, तो साथियों आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। उसके बाद साथियों मैं हिंदी जनवरी की क्लासें स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है, अगर कल ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले भूगोल वालों को निपटाऊंगा। ठीक है ना। 12 चैप्टर आपके पढ़े हैं दूसरे भाग के और इसी का अभी चौथा हुआ है, 10 है तो 6 ये बाकी है। तो समझ लो अब 18 चैप्टर बाकी है। 18 चैप्टर को पूरा करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है ना। मैंने आपके साथ वादा किया तो इस वादे को आपके साथ मैं धोखा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न इससे बाहर जाए तो आपको कितना नुकसान होता है। इसलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी लगातार अच्छी मेहनत करिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये किस विद्वान की देन है साथियों? डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। दूसरा सवाल पूछा है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर है सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो चौथा ऑप्शन सही है। मानव विकास की अवधारणा है सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण पर आधारित संकल्पना है या संकल्पना आश्रित है। ठीक है ना। तीसरा सवाल पूछा है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो इसका सूचकांक स्कोर होता है 0.700 से लेकर के 0.799 के बीच होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके चौथा सवाल पूछा है, निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो वह देश कौन सा है साथियों? वह देश भूटान है। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 5वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया गया? ठीक है ना। तो किसका किया गया साथियों? तो इसका सही आंसर है तीसरा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा साथियों आपके आधारभूत आवश्यकता उपागम का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आएगा ना, तो ऐसे इसको आप याद रख लेना। छठा प्रश्न है, डॉक्टर अमृति सेन का संबंध किस मानव विकास उपागम से है? तो इसका सही आंसर है समता उपागम से। किसका है? समता उपागम से है। नेक्स्ट है 7वां, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो नार्वे। कौन सा है? नार्वे है। सर्वोच्च के अंदर ऊपर रह आ रहा है, तो इस नार्वे के अंदर भी क्या आ रहा है? ऊपर रह आ रहा है। तो आप इस प्रकार से याद रखे लेना। 8वां सवाल है, माध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग यानी मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग में कितने देश हैं? तो कितने देश हैं मध्यम के अंदर? 37 देश है। कितने देश हैं? 37 देश हैं। आगे सवाल पूछा है 9 नंबर आपसे कि मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है साथियों? दीर्घ व स्वस्थ जीवन। दीर्घ व स्वस्थ जीवन। और 10वां है, प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। किस में करता है साथियों? यूएनडीपी में करता है। किस में करता है? यूएनडीपी में करता है। आपको बताना है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यूनेप का पूरा नाम क्या है, यूएनईपी का पूरा नाम
यूनेस्को का पूरा नाम, WHO का पूरा नाम। चारों के चारों फुल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको आ रही है तो, ठीक है ना। चारों में से कोई भी पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर पहला आएगा, बुद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो याद रखना, पहला अंतर है, बुद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। याद रखिए दोनों अंतर। देखो, बुद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा है, वृद्धि है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि आपके विकास है वो गुणात्मक होता है, इसका मूल्य है सापेक्ष होता है, ठीक है ना। तो साथियों, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मुझे पर्सन के अंदर डाउट लग रहा है, यहाँ पर बुद्धि नहीं है, यहाँ पर क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो यहाँ पर वृद्धि कर लेना आप, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। जहाँ पर बुद्धि है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है ना, गलत छप चुका है। अब आपसे सवाल पूछा है दूसरा, मानव विकास क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव विकास लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और स्वतंत्रता को भोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये मानव विकास होता है और इसको आपको स्पष्ट करना है। तीसरा सवाल पूछा है, मानव विकास के आय उपागम से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर है, ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है और इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देख सकता है या देखा जाता है। आय का स्तर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, ठीक है ना। तो ये मानव विकास के आय उपागम आपको थोड़ा सा ढंग से देख करके जाना है। 4 नंबर सवाल है, मानव विकास के कल्याण उपागम से क्या समझते हो। इन्हीं में से सवाल आएगा। पहला, मानव विकास क्या है, स्पष्ट करो। दूसरा सवाल आ सकता है, मानव विकास के आय उपागम से आप क्या समझते हैं। और तीसरा सवाल आ सकता है, मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है और ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वह केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये था, ठीक है। 5वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मानव विकास का सूचकांक के मापन के 3 आयाम हैं। प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य यानी इसके मूल्यांकन के लिए सूचक उच्च स्तर जीवन प्रत्याशा, दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के अवसरों को द्योतक है। शिक्षा की बात करें तो इसके मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर तथा विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या का आधार माना जाता है। और संसाधनों तक पहुंच की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसको मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। 6वां सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता से क्या आशय है। तो याद रखना, सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है साथियों, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों की कमी ना रहे। यही क्या है साथियों, सतत पोषणीयता है। अच्छा सवाल है, हूबहू सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आगे आपसे सवाल पूछा है, मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या अभिप्राय है। तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए,
ठीक है साथियों, तो ये आपके चौथा पार्ट था ना, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना उनको हमने आज हल कर लिया है। आपका मानव विकास पाठ है, इनमें से अगर एबेसेड यानी छोटे सवाल आए तो इनमें से ही आएगा, और लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे ना तो इन्हीं में से आने वाला। एक उपागम वाला प्रश्न ध्यान से जाना, मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास के आय उपागम और मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। चारों प्रश्नों को रट के जाना। ये एक प्रश्न 100% परीक्षा के अंदर मिलने वाला है। अगर आप नहीं मानते हो तो 20 तारीख को आप 1 बजे मैं पेपर लेके आऊँगा और तब मैं बताऊँगा। ये मैंने बताया था, गारंटी के साथ बोला था, आपने याद नहीं किया तो फिर भी एग्ज़ाम के अंदर आया। इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले सही ढंग से लिख करके 2 बार याद कर लो। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आरबीसी क्लास 6 से 12, उसको ज्वाइन कर लेना। शेखावाटी मिशन की पूरी पीडीएफ भेजी गई है, आप देख लेना। ठीक है ना, बाकी वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ मैं, जब आपको टाइम मिले तब वीडियो सॉल्यूशन देखा करो ताकि आपको कुछ कुछ बोला हुआ याद रह जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।